श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 20 जुलाई मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुपेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महापुराण कथा 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरु जी ने किस्मत बदलने वाला प्रदोष के दिन किया जाने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरु जी ने शंभेश्वर महादेव वाले 2 नए उपायों की जानकारी दी है। आज की कथा में गुरुजी ने सभी से सावन के पहले दिन अर्थात 22 जुलाई सावन के पहले दिन, जो कि सावन सोमवार का ही दिन है, इस दिन एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। इसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। साथ ही 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर में महादेव को अपना गुरु कैसे बनाए, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने क्या करने को कहा है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महा उपाय, जिसे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, ये उपाय आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। आज 20 जुलाई 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा का विराम देवा से गुरुजी ने कहा, आज कथा पूर्ण हो जाएगी। आप अपने घर जब जाएं तो कुबेर भंडारी से निवेदन करके जाना कि ऐसी झोली भरना कि आपकी इस पवित्र भूमि में मैं एक बार जजमान जरूर बनूं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता हमारा जीवन को सार्थक करती है, और जब तक विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को सार्थक ना करे तब तक हमारा मनुष्य जीवन लेना बेकार है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आज लोग कहते हैं आवारा गाय घूम रही हैं। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं गाय आवारा घूम रही हैं, सड़क पे घूम रही हैं। हमारी गाय आवारा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि आवारा हो गई है, इसलिए तुम्हें वो आवारा नजर आती हैं। गुरुजी ने कहा है, उसका दूध निकाल कर तुम उसे छोड़ देते हो, वो भूखी घूमती रहती है, बारिश में धूप में परेशान हो जाती हैं। बारिश के दिनों में जब जमीन गीली हो जाती है तो वो रोड पे खड़ी रहती है। जिस गाय का दूध पीकर आप और हम भी, पूरा परिवार, संसार बड़ा होता है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। और हम सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, बच्चों के पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। टीना जी हरियाणा से पत्र लेकर आई। इतनी हालत खराब हो गई थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमारी पोजीशन अच्छी नहीं थी कि अच्छे से गुजारा भी कर सकते। तभी मेरे बेटे ने कथा पंडाल में कथा सुनने को कहा। मैंने सालासर राजस्थान की 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और आ गई। मेरे बेटे ने इंडियन नेवी में एग्ज़ाम दिया। उसे विश्वास भी नहीं था कि सिलेक्ट हो जाएगा, पर बाबा की कृपा से इंडियन नेवी में उसका चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। कैलाश जी खंडवा से पत्र लेकर आए। इतनी शराब पीता था कि पूरा घर मेरे से परेशान रहता था। मुझे कोई रिश्तेदार भी नहीं बुलाता था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। मैं नशे में था और मेरे परिवार वालों ने मुझे भोपाल की कथा सुनने को कहा। मैं ट्रेन में बैठा और कथा सुनने गया, और पंडाल में बैठकर ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने पंडाल में बैठकर बोल दिया कि शराब नहीं पीऊँगा। तब से मेरी शराब छूट गई है और बाबा की कृपा से मेरे पत्तल धोने की फैक्ट्री भी डल गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मीनाक्षी जी हरियाणा से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी और बेटी ने कहा, अब की बार डबल मेहनत करूंगी और बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए जाऊंगी और बाबा के भरोसे जाऊंगी। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एसआई बन गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। कल एक बहन ने कहा, गुरुजी हम आपकी कथा सुनते हैं और उपाय भी करते हैं, पर आप उपाय बताते हो तो लोग आपको टोटके वाला महाराज कहते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। क्या आपको बुरा नहीं लगता? गुरुजी ने कहा, जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसमें भी नियम होता है कि सुबह कौन सी दवाई खाना है, शाम को कौन सी दवाई खाना है, किसे पानी से खाना है, किसे दूध से खाना है, किसे गर्म पानी से खाना है। उसी तरह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का तरीका, शिवलिंग पर पीपल का पत्ता चढ़ाने का तरीका, काली मिर्च चढ़ाने का तरीका, काली तिल चढ़ाने का तरीका, धतूरा चढ़ाने का तरीका, दाल अर्पित करने का तरीका, पूजन करने का तरीका होता है, त्रिपुर लगाने का तरीका होता है, दूर्बा चढ़ाने का तरीका होता है। यह सब हमें शिव महापुराण की कथा बताती है।
लोग उसे टोटका बोलें या कुछ बोलें, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपसे भोलेनाथ की भक्ति होना चाहिए और उसका फल आपको प्राप्त होना चाहिए। और जैसे दवाई गलत समय खाने में असर नहीं करती, उसी तरह गलत तरीके से बेलपत्र अर्पित करने से, पूजन करने से भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बहन, आपको निराश नहीं होना है अगर हमें कोई टोटका वाला महाराज भी कहता है तो। आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गंगा के घाट में माता पार्वती ने महादेव से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न जिसमें से इस प्रकार है। माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से पूछा, मान लो कोई गंगा जल में स्नान करने के लिए ना आ पाए तो उस जीव का कल्याण कैसे होगा? तो महादेव जी ने जवाब दिया, जो मेरे शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा उसको वहीं पहुंचकर मुक्त कर देती है। और दूसरा प्रश्न माता पार्वती ने महादेव जी से किया कि काशी मोक्ष की नगरी है, अगर संसार का व्यक्ति काशी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसका कल्याण कैसे होगा? तो इस पर महादेव बोले, संसार का व्यक्ति अगर 5 बार, 7 बार, 2 बार या 1 बार अगर काशी काशी बोल देता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और तीसरा प्रश्न माता पार्वती ने महादेव से किया कि अगर किसी जीव को धन का अभाव हो तो फिर कैसे देवालय, शिवालय या कोई तीर्थ पहुंच पाएगा? तो इस पर महादेव जी ने कहा कि मेरे भक्त को लेकर आने की और लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है और तुम ये विचार कर लो मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो आपको अपने घर के पास के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू कर देना है और विचार कर लो कि मैं कुबेर भंडारी से विनती करती हूँ, मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा सकूँ। तो ऐसा भी आप बोलते हुए जल अर्पित करते हैं तो बाबा कुछ ना कुछ करके ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आप को अपने पास बुला ही लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 22 जुलाई सावन के पहले दिन से गुरुजी ने सभी को एक सरल उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, आप जब सावन में भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाओ तब कभी कभी मन में ऐसा विश्वास कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, क्या आज मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूँ, या आज मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, या आज मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। मतलब जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से किसी भी ज्योतिर्लिंग में आपको भाव करते हुए जल चढ़ा देना है। जैसे सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, पल्ली बैजनाथ, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम है। इनमें से आप किसी भी नाम का रोज विचार करते हुए, भाव करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। तो जल वो अपने आप वहाँ उस ज्योतिर्लिंग तक पहुँच जाता है। वो जल गंगा जल की तरह हो जाएगा और उस जल का जब आप आचमन करेंगे तो वो आपका कल्याण करने वाला होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। सीमा जी लखनऊ से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका चयन नहीं हो रहा था। इसके बाद मेरे बेटे ने भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए आर्मी का एग्जाम देने का सोचा और पशुपतिनाथ व्रत किया। रुद्राक्ष महोत्सव में आकर सेवा की और बाबा ने ऐसी कृपा की कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयन हो गया है और उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। नैन्सी दत्त इंदौर से पत्र लेकर आई। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हिम्मत हारने लगी थी, तो मैंने कहा खूब मेहनत करो और बाबा पर विश्वास करो। तो बेटी ने 5 एग्जाम देने की सोची और सोचा किसी एक में तो हो ही जाएगा। सीहोर जाकर कंकर शंकर का पूजन करके आ गई और मेरी बेटी ने 5 एग्जाम में पास हो गई है और उसने एक नौकरी चुनी, सेंट्रल बैंक की नौकरी चुन ली। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अब आपको बता दें, कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। कल 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इस अवसर पर गुरु पूर्णिमा के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दीक्षा दी जाएगी, जिसका लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर आप 21 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक देख पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ को अपना गुरु बनाने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की इस वीडियो में बताया है, आज की कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि भोलेनाथ के शिवलिंग पर 1 लोटे जल को अर्पित करना है और इसके बाद शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए बोलना है, हे महादेव, मैंने इस संसार सागर से किसी को अपना गुरु न मानते हुए आपको गुरु के रूप में चुना है। अब आपको ही संभालना है, बस आपको इतना ही बोलना है। पढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर।
कल 21 जुलाई को एक विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय है। आप किसी भी मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चावल के दाने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेना है और एक कलश जल लेना है। शिवालय पहुंच जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर एक अखंड चावल, जो खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, अक्षय हो, ऐसा एक अक्षत आपको, एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद एक बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। और इसके बाद आपको एक कलश जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। और जब आप जल अर्पित करेंगे तभी आपको अपनी कामना का भी भाव करना है। इस तरीके से एक कलश जल पूरा आपको अर्पित कर देना है और थोड़ा सा आपको झेल लेना है और अपने घर में सिंचन कर देना है। देवादेव महादेव की कृपा आप पर निश्चित ही प्राप्त होगी। ये पूर्णिमा के दिन का किया जाने वाला विशेष उपाय है। आप किसी भी पूर्णिमा में इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर ने सभी 33 कोटि देवी देवताओं को अपने अंदर समाहित करके ये रूप रखा था, शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव का जो रूप है उसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यदि आपकी कोई किस्मत बेकार चल रही है, ग्रह बेकार चल रहे हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो उसे हाथ जोड़कर विदा करना जो आपसे ऐसा कह रहा है, क्योंकि अगर आपको मानव की देह मिली है तो ये सबसे बड़े आप भाग्यवान हैं। इसके बाद आपको महादेव के मंदिर शिवालय पहुंच जाना है और इस उपाय को करने के लिए आपको 7 कनेर के पुष्प लेना है। आपको रोड पे पीले कलर के पुष्प देखने को मिलते हैं और एक बेलपत्र लेना है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसके ऊपर 7 कनेर के पुष्प रखना है। मतलब आपको एक बेलपत्र लेना है और उसके ऊपर आपको 7 कनेर के पुष्प रखना है। 7 कनेर के पुष्प आपको बेलपत्र के सीधे भाग में रखना है। मतलब जब आप सीधी पत्ती हाथ में रखेंगे उसके ऊपर आपको 7 कनेर के पुष्प रखना है। आपको ये उपाय 2 से 3 प्रदोष में करना है। इसके बाद नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए वही बेलपत्र और 7 कनेर के पुष्प शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, जब आप 7 कनेर के पुष्प और बेलपत्र एक साथ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो जो डंडी है बेलपत्र की और कनेर के पुष्प की जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद आपको 5 बार नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र को प्राप्त कर लेना है। मतलब जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाई है वही बेलपत्र को आपको उठा लेना है। वो कनेर के पुष्प चढ़े रहने देना है, सिर्फ आपको बेलपत्र को प्राप्त करना है। और आपने पूजन वाले स्थान पर जहाँ पूजा करते हैं या किसी पुस्तिका में या किसी चालीसा में उस बेलपत्र को रखते जाना है। मतलब 2-3 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। 2 से 3 बेलपत्र आपके पास हो जानी चाहिए। जितनी भी प्रदोष करेंगे उतनी बेलपत्र आपको रखते जाना है। आपकी किस्मत कैसे चमकेगी आप खुद देखना, पर साथ में आपको परिश्रम भी करना है। सफलता भोलेनाथ की कृपा से आपको मिलकर ही रहेगी। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। मान लो डॉक्टर कह दे बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, शरीर पूरा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, गर्भस्थ बच्चे का, तो आपको 7 बेलपत्र लेना है और 7 कोई भी पुष्प ले लेना है। आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक बेलपत्र अर्पित करना है और इसके बाद एक पुष्प अर्पित करना है। ऐसा करके आपको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक बेलपत्र और एक पुष्प घर लेकर आ जाना है। मतलब जब आप 7 बेलपत्र और 7 पुष्प अर्पित कर देंगे, पर आपको जोड़ा कैसे बनाना है, एक बेलपत्र और एक पुष्प का। इस तरीके से आपको 7 बेलपत्र और 7 पुष्प अर्पित कर देना है और एक बेलपत्र और एक पुष्प घर लेकर आपको आ जाना है। इसके बाद 15 दिन बाद फिर से जांच कराइए, बाबा उसे पूर्ण और स्वस्थ अवश्य करेंगे। आप सोनोग्राफी करा के देख सकते हैं। शंभेश्वर महादेव का स्मरण करने में 33 कोटि देवी देवताओं का भाव होता है, तो शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये दोनों उपाय करना है जो आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। बिल्कुल नए उपाय हैं, आप करके ज़रूर देखिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप उसके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।